हेलो फ्रेंड्स, मैं बिमलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम लोग इकाई 4 निर्देशांक ज्यामिति जो हमारे एग्जाम में 5 अंक का आता है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन है दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब हम लोग इसको कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम लोग ऐसे एक रेखा खींच लेते हैं। इस रेखा पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए मान लेंगे, यहाँ पर इसको बी मान लेते हैं, इस बिंदु को बी मान लेते हैं। अब इसका ये पॉइंट हम दिया गया है एक पॉइंट 2,3, तो इसको हम 2,3 मान लेते हैं। यहाँ दिया गया है 4,1, तो इसको 4,1 मान लेते हैं। अब इसको हम क्या मान लेंगे, x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको y2 मान लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, दो बिंदुओं, अतः दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगा हमारा अंडर रूट, इसे हम लोग d से दिखाएंगे। d बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा ये आगे सॉल्व, अब वैल्यू हम लोग रख देंगे, मान रख लेंगे। x2 का मान हमारे पास 4 है, माइनस x1 का मान कितना है, 2 है, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 हमारे पास है 1 है, माइनस y1 कितना है 3 है, का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ होगा माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्लस कितना 4, यानी आ जाएगा हमारे पास 4 को अगर हम जोड़ लेंगे तो आएगा हमारे पास 8। इसको अगर हम इसको निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा मात्रक। ये हमारा इसका हो गया आंसर। आप लोग देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन अगला जो है, जो एग्जाम में आया हुआ है, बिंदुओं, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है बिंदुओं -3,10 और 5,4 के बीच की दूरी, बिंदुओं 3,10 और 5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच की दूरी। इसको हमें लगाना, देखो कैसे हम लोग लगाएंगे इस सवाल को। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक से एक रेखा खींच लेते हैं। इस रेखा खींच लेंगे, इसका नाम मान लेते हैं A, इसका नाम मान लेते हैं B। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम माइनस, ये 3 है और कामा 10 है, यहाँ पे कितना है 5 है, कामा 4 है। अब हमें मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु क्या है, P मान लेते हैं। तो P का हमें निर्देशांक निकालना है, तो मान लेते हैं इसका निर्देशांक x, y है। तो हमें अगर x निकालना है तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2। अब देखो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, x1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे। यहाँ से क्या होगा हमारे पास, इसको सॉरी, यहाँ x1 है, ये y1 हो जाएगा, ये हमारे पास है x2, ये हो जाएगा y2। तो यहाँ हम लोग x1 प्लस x2 बटा 2 करेंगे जब x निकालेंगे। फिर हम लोग y जब निकालेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो हम लोग यहाँ मान रख लेंगे x बराबर कितना, x1 कितना हमारे पास है -3 है,
प्लस x2 कितना है 5 है बटे कितना 2, तो 5 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 2/2। इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर ऐसे इधर कर लेंगे y1 प्लस y2, तो y इक्वल टू y1 कितना हमारे पास है, y1 है 10, y2 कितना है 4 है बटे 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 14/2, यानी y इक्वल टू कितना आएगा 7। इसका मतलब जो p का निर्देशांक आया वो कितना आ गया px, y, या ले सकते हैं p यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 7। ये हमारा आंसर हुआ इसका। आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निर्देशांक ज्यामिति का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर है 3। यदि बिंदुओं -1, -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो हम लोग देखेंगे इस सवाल को कैसे लगाते हैं। ये वाला हम यस कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक रेखा खींच लेते हैं रफली। इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं। अब इसका निर्देशांक -1, 3 है, इसका कितना है x, 9 है। अब कह रहा है यदि बिंदुओं -1, -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी हमें दिया हुआ, यानी ये जो हमें दिया गया है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें दिया है, इसे d कहेंगे। d दिया कितना 13 मात्रक दिया है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे चूंकि d बराबर होता है √, यहाँ से हम लोग करते हैं हल शुरू इसका। चूंकि लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे x1, इसको क्या मान लेंगे y1, ऐसे यहाँ मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। तो यहाँ हम लोग रख देंगे d इक्वल टू हो जाएगा √, ये देखो x2 कितना हमारे पास है x है, माइनस x1 कितना है, तो -1 है, तो माइनस कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -1 ऐसे होल स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ y2 कितना है, y2 हमारे पास 9 है, माइनस y1 कितना है -3 है। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं इसको होल स्क्वायर। तो फिर आगे थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे हमारा हम लोग, तो यह माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ होगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 9 + 3 का होल स्क्वायर। फिर थोड़ा आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ देखो d की वैल्यू हमें दे रखा है, d बराबर कितना है 13 है, d बराबर कितना है 13 दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम दोनों पक्षों को वर्ग कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 + 3 का होल स्क्वायर, 9 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, और ये पूरे क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ हम लोग हल करेंगे तो 13 का वर्ग होगा 169 इक्वल टू यहाँ होगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 + 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम लोग थोड़ा आगे हल कर लेते हैं यहाँ पे, तो 169 ही रहेगा इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस
2x प्लस, अब यहाँ देखो 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144, 144। अब इसको करेंगे 169, अब देखो 144 है 1 है, इसको इधर जब लाएंगे तो क्या होगा -145 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 9 में से 5 निकालेंगे तो कितना आएगा 4, और 6 में 4 निकालेंगे तो 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इसको इधर उठा लाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब देखो हम लोग क्या करेंगे इसका, अब ये द्विघात बन गया तो द्विघात का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 एक्स माइनस 24 इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब देखो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा x प्लस 6 ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो x प्लस 6 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आएगा -6, दूसरा x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आएगा 4 आ जाएगा। ये हमारा हो गया इसका फाइनल आंसर। आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइए। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो हमारा क्वेश्चन अगला चौथा ये है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। ये वाला हम इरेज कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये क्या करेंगे, रेखा खींच लेते हैं, ऐसे रेखा खींच लेते हैं। ये हमारे पास रेखा हो गई। अब इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं हम लोग Q मान लेते हैं। अब हमारे कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और क्या है 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात विभाजित करता है। इसको मान लेते हैं, जहां का विभाजित कर इसको R मान लेते हैं। अब ये यहाँ हमें ये मान लेते हैं क्या है M1 है, इसको हम लोग मान लेते हैं M1, इसको क्या मान लेते हैं M2 मान लेते हैं। अब ये कह रहा है M1 कितना है 3, ये कितना है 1 है, को अंतः विभाजित करता है। तो कह रहा है तो अंत इसके निर्देशांक यानी R के निर्देशांक मान लेते हैं, R के निर्देशांक क्या है x, y है। तो हमें R के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2,
ये पर निकाल लेंगे और y की वैल्यू के लिए हम लोग अप्लाई कर लेते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू, अब देखो ये मान हम लोग क्या मान लेंगे, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको क्या मान लेंगे x2, इसको क्या मान लेंगे y2 मान लेंगे। ठीक है, तो अब हम सब वैल्यू रख लेते हैं। अब देखो m1 कितना हमारे पास है 3 है, तो 3 इंटू x2 कितना है, x2 है 8 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 4 है बटे m1 प्लस m2 कितना है 3 प्लस 1। ऐसे यहाँ भी रख लेते हैं y इक्वल टू, अब देखो m1 कितना है 1 प्लस सॉरी m1 3 है इंटू y2 कितना है, y2 हमारे पास 5 है प्लस m2 कितना है 1 है इंटू y1 कितना है -3 है बटे ये m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1। अब देखो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 24 प्लस 4 1 4 बटे 3 1 4, तो 24 में 4 जोड़ देंगे तो आएगा 28 बटे 4, तो 4 सते 28, यानी x का मान कितना आ गया 7 आ गया। अगला हम लोग ऐसे कर लेंगे y बराबर 3 5 15 प्लस प्लस क्या प्लस माइनस 3 बटा कितना 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 में से 3 गया 12 बटे 4, यानी आ जाएगा 3, y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हमारे दो फाइनल इसके, यानी इसका अगर देखा जाए तो उस बिंदु के निर्देशांक, यानी उस बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए x 7,3, 7,3, ये हो गया हमारा आंसर। तो आप लोग देखिएगा, अगर कोई समस्या होगी तो बताइएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तरफ चलते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन अगला है बिंदु 4,6 -4,6 बिंदुओं ए ब्रैकेट में -6,10 और बी 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बिंदु -4,6 बिंदु ए -6,10 और बी 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग इसको हल कैसे करेंगे, तो ये कह रहा है, जैसे हमारे पास हम एक रफली फिगर बना लेते हैं, ऐसे रेखा बना लेते हैं, इसका नाम ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। अब कह रहा है बिंदु -4,6, अब ये बिंदु है, अब इस बिंदु का नाम क्या है, इसको मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं पी मान लेते हैं, इसका निर्देशांक में दे रखा है -4,6, करा ए का नाम कितना है -6,10 है और बी कितना है 3,-8 को जोड़ने वाले, माने इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को करा किस अनुपात में, तो मान लेंगे m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या मान लेंगे, माना m1 अनुपात m2 में
विभाजित करता है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, यहाँ पर x है और ये y है। तो यहाँ देखो हमें x का मान यहाँ से x बराबर, हमें पता है x बराबर फार्मूला या m1 x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये होता है। x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सब वैल्यू रख देते हैं यहाँ से उठा करके। तो x की वैल्यू देखो कितना है -4 इक्वल टू m1 कितना है, m1 हमारे पास नहीं पता है तो m1 को m1 ही रहने देंगे। x2 कितना है, x2 हमारे पास है 3 इंटू 3 प्लस m2 कितना है, m2 पता नहीं तो m2 को रहने देंगे m1 2 ही। x1 कितना है -6 है बटे m1 प्लस m2, तो यहाँ ऐसे रहने देंगे m1 प्लस m2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं एक मान लेंगे। अब तिरछा गुणा करा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो -4m1 -4m2 बराबर ये 3m1 और यहाँ पे हो जाएगा -6m2। अब हम लोग क्या करेंगे, m1 की तरफ कर लेते हैं, m2 की तरफ कर लेते हैं। -4m1 -3m1 बराबर 4m2 -6m2। अब देखो -4m1 है -3m1, दोनों माइनस से जुड़ जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा -7m1 इक्वल टू, इधर देखो 4m2 है 6m2 है, एक प्लस एक माइनस है तो क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 6 में से 4 निकले कितना आएगा 2m2। अब देखो ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ माइनस आ रहा है तो माइनस को हम लोग हटा देंगे, माइनस हट जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास आ गया 7m1 इक्वल टू 2m2 आ गया। हम लोग क्या करेंगे, अब 7 को इधर लाते हैं, इधर ले आएंगे और m2 को क्या करेंगे इधर उठा लाते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा m1 अपान m2 बराबर हो जाएगा 2/7। अतः m1 अनुपात m2 बराबर हो जाएगा 2:7। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, तो हम लोग अगला हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास रहेगा 6। यदि बिंदु 1,4 a,-2 और 3,16 संरेख हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यदि बिंदु 1,4 a-2 और 3,16 संरेख हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग कैसे हल करेंगे, तो यहाँ से लेते हैं हम लोग हल। अब देखो हमें त्रिभुज क्षेत्रफल का फार्मूला पता है। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, हम लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदु संरेख हैं इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग त्रिभुज क्षेत्रफल लिख के 0 को बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ उसके बाद वैल्यू रख देंगे। तो हमारा हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस x1 ब्रैकेट में y1 माइनस
y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, ये होता है। हम लोग यहाँ मान रख लेंगे। तो त्रिभुज क्षेत्रफल हमें रखना क्या है यहाँ पे, यहाँ रखना है 0, क्योंकि यहाँ के पहले ही कह दिया तीनों बिंदु संरेख हैं। अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज क्षेत्रफल यहाँ होगा, वहां हम क्या कर देंगे, वहां 0 रख देंगे। अभी देखो 1/2। अब देखो x1 का मान रख लेते हैं। तो यहाँ सब जो जो मान दिया हम यहाँ रख दे रहे हैं। देखो हमारे पास x1 कितना है, x1 बराबर 1 है, x2 बराबर a है, x3 बराबर कितना है 3 है। इधर देखो आगे अगर देखा जाए y1 कितना है 4 है, y2 कितना है -2, y3 कितना है 16। तो यहाँ हम लोग रख देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा x1 बताओ कितना है 1 है, y2 माइनस y3 कितना है, तो y2 हमारे पास है -2 और y3 कितना है -16 प्लस x2। अब देखो x2 कितना है a है, तो ये रख देंगे, प्लस y3 कितना है, y3 हमारे पास 16 माइनस y1 कितना है, y1 है 4 प्लस x3 कितना 3। यहाँ y1 कितना है, y1 है 4 माइनस y2 कितना है, y2 हमारे पास है। अब देखो यहाँ y2 माइनस में था और एक माइनस और यानी प्लस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 0 लिखेंगे बड़ा सा, यहाँ हो जाएगा बटा 2। ये हमारे पास देखो 16 2 18, तो 18 के 18 होगा -18। और यहाँ देखो 16 में से 4 निकालेंगे तो 12, तो हो जाएगा 12 इंटू यानी 12a। और यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6 3 18, ये हो जाएगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास चार कांस्टेंट वाला टर्म है उसको एक साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये देखो हमारे पास यहाँ पे y2 कितना था, y2 हमारे पास है -2 और y3 कितना है, y3 है -16, तो ये होगा 18। इधर देखो ये हमारे पास x3 कितना है, x3 3 है, y1 कितना है, y1 है 4 माइनस y2 कितना है, तो ये हो जाएगा y2 हो जाएगा हमारे पास 2, तो यहाँ से हो जाएगा 4 2 6 6 3 18, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे हाँ, एक चीज हम लोग देखो यहाँ x3 की वैल्यू हमारे पास कितना है, x3 वैल्यू हमारे पास माइनस में है, माइनस ये वैल्यू किस में है, माइनस में है। यहाँ से कहाँ गया, ये माइनस में है, सॉरी ये माइनस में है, यहाँ पे हम -3 कर लेंगे। अब जैसे -3 कर लेंगे, अब देखो जहाँ पे हमारे पास x3 की वैल्यू आ रही है, x3 वैल्यू कहाँ आ रही है, x3 वैल्यू देखो यहाँ आ रही है, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो अब देखो ये माइनस में हो गया, तो ये माइनस में जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -18। अब देखो तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -18 कितना -36 प्लस 12a। अब देखो 36 उधर ले आएंगे, 12a बराबर कितना हो जाएगा 36, ए बराबर कितना हो जाएगा 36/12 के यही 36, ए बराबर 3, ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है। इस निर्देशांक ज्यामिति के जो इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चन थे हमने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 एक और बचा है, उसको हम लोग करते हैं, लास्ट है। क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज
के शीर्ष है, के शीर्ष है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। करा सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे हल करते हैं। अब देखो हम लोग एक रफली फिगर बना लेते हैं त्रिभुज का। ये बन गया त्रिभुज का फिगर। अब इसमें हम क्या इस बिंदु को ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बी, इसको क्या मान लेते हैं सी। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रेगुलर नाम लिखते जाएंगे। देखो ए के मतलब इन निर्देशांक हम लोग ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो ए का निर्देशांक हम लोग लिख देते हैं 5 - 2 है। अब देखो बी का यहाँ लिख देते हैं 6, 4 है। अगला देखो ये कितना है 7, -2, ये इतना है 7, -2 है। अब कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, समद्विबाहु माने अगर इसकी कोई दो भुजा, चाहे हमें ए बी, जैसे देखो अब हमारे पास 3 भुजाएं होंगी, ए बी हो गया और कौन सी बी सी और ए सी। तो हमें ये दिखा देना है इसमें से कोई दो भुजा क्या है आपस में बराबर आ रही है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ दूरी सूत्र का उपयोग करके इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी। तो हम लोग बारी बारी से निकालते हैं। तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, तो फार्मूला इसको हम लोग डी कहते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो हम लोग वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। देखो अब देखो x2 कितना है, अब यहाँ हम लोग मान लेते हैं। यहाँ मान क्या लेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं हम। अब यहाँ हमारे पास 5, -2 है और एक क्या है 6, 4 है। इसको मान लेंगे x1, इसको क्या मान लेंगे y1, इसको क्या मान लेते हैं x2, इसको y2 मान लेते हैं। तो देखो यहाँ मान रख लेते हैं। x2 कितना है 6, -x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 है, माइनस y1 कितना है। अब देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस क्या करेगा प्लस करेगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा। अब देखो 6 में से 5 निकाल देंगे, 6 में से 5 निकालेंगे तो आएगा 1, 1 कवर करेंगे तो आएगा 1 प्लस 4 2 6 कवर करेंगे 36, तो कुल मिला के आएगा कितना √37 आ जाएगा। ऐसे रहने देंगे। अब हम लोग BC का मान निकाल लेते हैं। फिर लिखेंगे BC के बीच की दूरी, तो इसे हम VD कहेंगे। तो अंडर रूट क्या लगाएंगे फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो अब इसके लिए हम लोग इसको मान लेते हैं। तो क्या मान लेंगे, तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं, यहाँ देखो 6, 4 ले लेते हैं और क्या लेंगे 7, -2 ले लेते हैं। अब देखो इसको हम लोग क्या मान लेंगे x1, इसको y1, इसको क्या मान लेते हैं x2, इसको y2 मान लेते हैं। थोड़ा ऐसे हम कर दे रहे हैं, ये इसके लिए लिया गया है, ये इसके लिए लिया गया है, ये इसके लिए ले रहे हैं। तब देखो x2 के स्थान कितना रख देंगे 7, अंडर रूट यहाँ हो जाएगा 7 -x1 के स्थान पे 6 का होल स्क्वायर प्लस y2। देखो y2 हमारे पास है, कहाँ गया y2, ये हमारे पास है y2, एक बार देख लेते हैं -2 है ना, हाँ तो ये हमारे पास -2 है, ये y2 है। तो y2 कितना हमारे पास है -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 और देखो y1 कितना है 4, तो -4 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो हम लोग कर लेंगे 7 में से 6 गया 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ देखो 4 2 6 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 36, ये भी कितना आएगा 36, तो क्या आ जाएगा √37 आ गया, जोड़ लेंगे। अब देखो हमारे पास ऐसे देखो, अगर देखा जाए ए बी और BC की दोनों भुजाओं का जो मान क्या आ रहा है, दोनों भुजाओं का जो वैल्यू आ रही है वो बराबर आ रहा है। तो हम चाहे अगला निकालें या ना निकालें तो भी हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो अगला भी निकाल लेते हैं। अगर अगला निकालें ना निकालें या निकाल ही देते हैं। अब यही चूंकि ना रहने दो, ऐसे हम सिद्ध कर देते हैं। चूंकि यहाँ हमारे पास क्या है ए बी, चूंकि त्रिभुज की ए बी व BC भुजा की लंबाइयां समान है, अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज होगा।
ये हमारा हो गया हेंसफ्रूड। हम यानी इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। बस निर्देशांक ज्यामिति जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके अंशाल में आए हुए थे, हमने इसको करवा दिया है। कोई क्वेश्चन अगर समस्या होगी तो हम बताइएगा, हम उसको सॉल्व करवा देंगे। धन्यवाद।